and we had discussed about the last point, Hunter Commission. So today we will continue the Hunter Commission because previous day we have faced some problem because this app is run out only 40 minutes and we are disconnected after some time. We are discussed to Hunter Commissions, but not in a properly way. So today we will try to cover the pre-independence all commission. So now continue. So firstly, we want to discuss Hunter Commission. ओके, सो हंटर कमीशन जो है फर्स्टली जो ये हंटर कमीशन था ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये जो कमीशन है ये 1882 में जो है वो लॉन्च हुआ था. And the other name of Hunter Commission is Indian Education Commission. ओके, तो ये जो है वो टू मेन फैक्ट है. द फर्स्ट इज व्हेन डिड हंटर कमीशन वाज लॉन्च. द आंसर इज 1882. And the second is the other name of Hunter Commission. So the other name of Hunter Commission is Indian Education Policy. अब नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस कमीशन ने कौन सी चीज पर जो है वो फोकस किया था. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन. तो वो जो है वो इसका नेक्स्ट स्टेप है. तो इसमें जो है वो मेनली जो ये फोकस था, स्टडी द प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, प्लस हाउ वी डेवलप द प्राइमरी एजुकेशन. इन दो चीजों पर जो है वो ये मेन फोकस कर रहा है कि जो प्रेजेंट ईरा में उस टाइम की जो प्रेजेंट ईरा थी 1882 के करीब, तो उस टाइम जो है क्या प्रॉब्लम्स थी प्राइमरी एजुकेशन में, एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे रिसोल्व किया जाएगा एंड कैसे जो है वो फिर हम डेवलप करेंगे प्राइमरी एजुकेशन को. तो इस पर जो है वो मेन फोकस था. बट इट नॉट मीन कि इन्होंने सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को इन्वॉल्व नहीं किया. तो इन्होंने जो है सेकेंडरी प्लस हायर एजुकेशन पर भी जो है वो मेन वर्क रखा था, इस कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया था. बट द मेजर फोकस एरिया इज प्राइमरी एजुकेशन. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, इसके जो अदर मेन चीज थी जिस चीज पर इन्होंने एम्फसाइज किया था वो था segregation of primary education and higher education. कि जो हमारी उस टाइम की प्राइमरी एजुकेशन है एंड जो हायर एजुकेशन है उसका सेग्रेशन जो है वो इन्होंने किया था.
and this commission also proposed that universities जो हैं वो खुद जो है वो कॉलेजेस को मैनेज करेगी कि जो हायर एजुकेशन है हमारी ये अंडर यूनिवर्सिटीज होंगी और यूनिवर्सिटी जो है वो इनको जो है वो खुद जो है वो मैनेज करेगी, एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश करेगी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए। तो इसके जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही थे कि ये कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, the second is the other name of this commission, and the third is focusing area of this commission। तो mainly जो focus था वो primary education पर है, प्राइमरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स की स्टडी की एंड हाउ टू डेवलप द प्राइमरी एजुकेशन, इस पर मेनली फोकस किया है। बट दिस कमीशन आल्सो इंक्लूड द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, इनको भी इंक्लूड किया है। एंड द सेकेंड मेजर फैक्ट इज कि इसने प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन को जो है वो सेग्रीगेशन किया है, इनको जो है वो अलग अलग जो है वो किया है। तो क्लियर हुआ हंटर कमीशन? ओके तो नेक्स्ट जो अब हमारा रहता है लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी। अब जो लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंडर जो है वो इसको जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके अंदर जो है वो 4 पार्ट आ रहे हैं। द फर्स्ट इज शिमला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, (1901). The second and most important is Indian University Commission, 1902. And the third and most important is Indian University Act, 1904. And the last is Government Resolution on Education Policy, 1904। तो जो ये कर्जन की एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें इसको जो है वो हम 4 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। कर्जन का जो रोल रहा है एजुकेशन पॉलिसीज में उसके 4 स्टेप हैं। द फर्स्ट इज शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1901 में हुई थी। इसमें जो है वो ये मीटिंग जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 15 डेज तक कंटिन्यू रही थी और इसमें जो है इसमें जो मेनली फोकस था वो प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक था। इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ, अभी आ रही हूँ, डोंट वरी, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। द शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस held in 1901 and this conference continue for 15 days में तक जो है वो ये कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू चलता रहा। एंड जो मेनली इसमें कंसीडर किया गया था वो प्राइमरी टू यूनिवर्सिटीज तक की एजुकेशन पर जो है वो फोकस था शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। द सेकेंड इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। एक है हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एंड द सेकेंड इज यूनिवर्सिटी एक्ट। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, वो दोनों ही अलग टाइम पीरियड में है।
The first is Indian University Commission. तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1902 में जो है वो हेल्ड हुआ था, और ये लॉर्ड कर्जन के इस लॉर्ड कर्जन ने इस कमीशन को जो है वो अपॉइंट किया। इसकी एग्जैक्ट डेट जो है हेलो स्वाति मैम, हाँ जी कैन बोलो यू मैम। हियर मी? या I have faced some problems because this screen is not rotate and not erased all that things. प्लीज चेक। Yeah, okay. Okay, all things are clear. ओके Okay, तो second जो commission है Indian University Commission, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1902 में हेल्ड हुआ था, एंड दिस कमीशन जो है ये लॉर्ड कर्जन ने जो है वो इस कमीशन को अपॉइंट किया था। और ये जो कमीशन है ये मेनली जो है जिस पर जो मेनली ये फोकस था, अर्चना प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो ये जो मेनली कमीशन था ये 27 जैन 1902 में जो है वो अपॉइंट हुआ था, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है जून 1902 में जो है वो रिपोर्ट सबमिट की थी। अब जो ये कमीशन है ये किस टाइम इस्टेब्लिश हुआ है? एट द ब्रिटिश इंडिया के टाइम में यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इसको इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो यूनिवर्सिटीज के वर्क हैं, कॉलेजेस के वर्क हैं, उन्हें जो है वो इम्प्रूव किया जाए। कंडीशंस जो हैं उस टाइम की चल रही हैं, जो यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उन सब में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो। तो इस कमीशन पर जो है वो इम्प्रूवमेंट पर जो है वो फोकस किया था, और जो इसकी रिकमेंडेशन रही थी जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसमें जो है वो 3 ईयर बीए कोर्स के लिए जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि 3 ईयर बीए कोर्स जो है वो चलाया जाए। तो ये जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी कमीशन के जो है वो अकॉर्डिंग है। तो अब दो कमीशन आ रहे हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एंड द सेकंड इज यूनिवर्सिटी एक्ट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी जो कमीशन है इसमें ओनली 3 ईयर बीए कोर्स को जो है चलाने के लिए जो है वो रिकमेंड किया है इन्होंने, और 1902 में जो है वो ये आया था, और लॉर्ड कर्जन ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था। तो ये मेजर चीजें हैं इसमें रिमेंबर रखने की। यूनिवर्सिटी कमीशन व्हेन डिड एस्टैब्लिश, हु अपॉइंट दिस कमीशन, and the main recommendation of this commission is
हेलो स्वाति मैम। हाँ जी मैम, बोलो अब क्या दिक्कत है? I think I have a face loads of network issue. So Okay. this window was reconnect all the time. Okay, wait. लोड कमीशन की वो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो ये 1904 में आया था। ये कोई कमीशन नहीं है, ये एक्ट है। एक्ट जो है वो एक लॉ रहता है। तो ये जो एक्ट जो रिजल्ट था वो जो हमारा यूनिवर्सिटी कमीशन गया 1902 का, उसी कमीशन का रिजल्ट था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। और इसमें जो है वो मेनली जो फोकस था किया गया वो यही था कि इम्प्रूवमेंट की जाए प्राइवेट कॉलेजेस में। जो कॉलेजेस का स्टाफ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो और कोई भी न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश ना हो। क्यों ना हो? बिकॉज जो ऑलरेडी जो है वो पहले से यूनिवर्सिटी है उनमें ही ओनली इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन इस जो जो ये एक्ट था इसे जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज जो है वो इस एक्ट को किया था। The next and the fourth category of Lord Curzon education policy is government resolution on education policy। तो ये इतनी खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो मेजर चीज थी वो यही थी कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके लिए जो है वो एक्टिविटीज की जाएं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लाई जाएं एक्टिविटी। और ये एजुकेशन पॉलिसी आल्सो डिक्लेयर्ड बाय द लॉर्ड कर्जन। इसमें जो मेनली आपका जो इम्पोर्टेंट था इन 4 कैटेगरीज में वो आपका पॉइंट बी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 एंड पॉइंट सी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 इम्पोर्टेंट था। तो ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग है। यूनिवर्सिटी कमीशन अलग है, यूनिवर्सिटी एक्ट अलग है, पर ये इंटरलेटेड कैसे हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इज द रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन में ही ये रिकमेंडेशन की गई थी कि यूनिवर्सिटी के लिए एक एक्ट बने जिसमें कि इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जाए, अदर कोई भी नई यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने पर जो है वो फोकस ना हो। तो इसमें 2 ही मेन चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस थी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसका जस्ट जो है वो आपने यही रिमेम्बर रखना है कि when did held the शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि 1901 में हुई थी। एंड ये जो है वो किसके अंडर थी उस टाइम पर? कौन से ऐसे वाइस राय थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो इसे हेल्ड किया था। वेरी गुड अर्चना। ओके तो आगे जो है वो जो हमारी नेक्स्ट जो है वो पॉलिसी रहती है कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1917 से 1919 तक इसका जो है वो पीरियड था। और कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन को जो है वो सैडलर कमीशन भी जो है वो बोलते हैं। इट आल्सो नाउ एज सैडलर कमीशन बिकॉज क्यों बोलते हैं कि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो सर मिशेल सैडलर ही थे।
तो उसी वजह से जो है वो इसे सैडलर कमीशन भी जो है वो कहा जाता है। अब इस कमीशन का टाइम पीरियड कितना था? 1917 से लेकर 1919 तक था। और इस कमीशन के आने से पहले जो है वो एक यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश हो चुकी थी 1916 में। तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो 1916 में ही स्टैब्लिश हो चुकी थी। और आफ्टर दैट जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो रहता है। तो इस कमीशन की जो मेन फीचर्स थी, जिस पर मेन फोकस जो किया गया था, जो मेन सुजेशंस थे, रिकमेंडेशन थी, द फर्स्ट वन इज कि सेपरेशन की जाए separation of intermediate education from degree कॉलेज, कि जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनसे जो है वो सेपरेट कर दी जाए इंटरमीडिएट एजुकेशन। पहले जो है वो कॉलेज में ही जो है वो एजुकेशन होती थी इंटरमीडिएट की। तो इस कमीशन में जो है वो मेनली ये जो है वो रिकमेंड किया गया था कि इनको जो है वो सेपरेट किया जाए। एंड द सेकंड सजेशन ऑफ दिस कमीशन इज कि कैब को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। The full form of CAB is Central Advisory Board Education। तो इस पर फोकस किया था कि एक जो है वो कैब इस्टेब्लिश किया जाए जो एडवाइजरी बोर्ड रहेगा। तो और इस रिकमेंडेशन पर जो है वो 1920 में जो है वो कैब को इस्टेब्लिश भी किया था। बट इसको जो है वो 1923 में जो है वो एबॉलिश कर दिया था, बिकॉज द रीजन इज फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस टाइम पर, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेटर नहीं थी। तो 1923 में इसको एबॉलिश कर दिया था। बट इस रिकमेंडेशन को जो है वो फुलफिल किया था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1920 में, बट वाज एबॉलिश इन 1923 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये जो है वो इसके मेन जो है वो सुजेशंस थे। और ये जो एक्ट जब आया था 1917 से 1919 तक, तो 1919 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसमें कि हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन सब्जेक्ट को जो है वो स्टेट लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में जो है वो उस टाइम ऐड कर दिया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आ जाता है कि education was made a provincial subject in which act? तो under the government of India Act 1919 में जो है वो एजुकेशन को प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लिस्ट में, स्टेट सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया था। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट कमेटी जो रहती है, हार्टोंग कमेटी थी। इस कमेटी की कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन एक मेन फैक्ट है, ये 1929 को आई थी। इसका मेन फैक्ट क्या था कि अब दोबारा से जो है वो कैब को इस्टेब्लिश किया गया, दोबारा से जो है वो रिकमेंड किया गया कि कैब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है ये, तो इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। और 1935 में दोबारा से इसको इस्टेब्लिश किया था। एंड द कैब हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस, कि अभी तक भी जो है वो ये चल रहा है।
तो ये जो है हार्टोंग कमेटी, इसमें कुछ खास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट यही रखना है कि दोबारा से जो है वो कैब को नेक्स्ट जो कमेटी आई थी हार्टोंग कमेटी उसमें रिकमेंड किया था और इस्टेब्लिश कर दिया था। The next commission and most important commission is Wardha Scheme of Education. वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है ये 1937 टू 1938 तक इसका टाइम पीरियड रहा है एंड दिस स्कीम वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो इससे रिलेटेड जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड लॉन्च द वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, एंड द सेकंड इज कि इसको जो है इसको कौन जो है वो इसके चेयरमैन थे, तो महात्मा गांधी जो हैं वो इसके जो है वो चेयरमैन थे जिन्होंने लीड किया था। एंड द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज प्राइमरी एजुकेशन, also known as elementary education, also known as basic education scheme, and also known as Zakir Hussain Committee Report. जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1938 में। एंड द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज नई तालीम बुनियादी शिक्षा, एंड बुनियादी शिक्षा। तो ये जो है वो इसके इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इसके अदर नेम हैं, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन स्कीम, जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट 1938। अब जो जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट है तो ये क्यों है, क्योंकि जो ये एक कॉन्फ्रेंस अपॉइंट हुई थी जिसमें जो है वो चेयरमैन ऑफ जाकिर हुसैन थे इस कॉन्फ्रेंस में, और आल्सो प्रिंसिपल ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के भी थे। तो इसमें जो है वो मेनली स्टडी की गई थी, टू रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1937 में जो है वो सबमिट हुई थी एंड सेकेंड रिपोर्ट जो है वो 1938 में जो है वो सबमिट हुई थी। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें जो है वो वार्धा स्कीम पर जो है वो फोकस किया था, इसके एम्स, फीचर्स, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पर जो है वो फोकस किया था। और जो सेकंड रिपोर्ट थी तो सेकंड रिपोर्ट डील्स विद एग्रीकल्चर, मेंटल वर्क, बोर्ड क्राफ्ट, अदर बेसिक हैंडीक्राफ्ट, इन सब पर जो है वो फोकस किया था। और इस एम के जो इस जो कमीशन की जो फीचर्स थी, जो रिकमेंडेशन थी, तो वो ये थी कि मदर टंग पर फोकस किया गया था, बेसिक क्राफ्ट्स पर फोकस था जिसमें एग्रीकल्चर, फिशरीज,
पोट्री वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, म्यूजिक, ड्राइंग, इन सब पर चीजों पर जो है वो फोकस किया था। तो इससे अगर रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो मेनली इसके अदर नेम पर पूछा जाता है एंड मेनली जो है वो ईयर पूछा जाता है कि कब जो है वो लॉन्च हुआ था। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो कमेटी है, जो कमेटी रिपोर्ट है, जो कमीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कमीशन नेम इज पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम। ये 1944 में आया था और उस टाइम जो है वो हमारे 2 वर्ल्ड वॉर जो है वो हो चुके थे। इस वजह से इसे जो है वो पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम जो है वो कहा गया था। और इसका एक फेमस नाम है, वो नाम है सार्जेंट कमेटी रिपोर्ट। तो इसके जो है वो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो नेम है। पहला जो इसका फेमस नेम है कि ये दोनों वॉर के बाद जो है वो कमीशन था, तो इसे पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम बोला जाता है एंड आल्सो नो एज सार्जेंट कमीशन रिपोर्ट या सार्जेंट रिपोर्ट भी जो है वो हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें जो है वो अब जो मेनली फोकस था इस कमीशन में, जो मेनली डील किया जा रहा था, तो दिस कमीशन डील विथ प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन बोल सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर टीचर। इस पे जो है वो मेनली डील्स किया गया था इस कमीशन में प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, एडल्ट, टीचर की एजुकेशन एक्सेट्रा, इन सब पर जो है वो फोकस किया था। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है इसमें वो था हमारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो इस कमीशन में जो है वो की गई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी कमीशन ही यहाँ पर जो है वो कमेटी की बात कर रहे थे और इसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो है वो 1946 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, एक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी और दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो अलग जो है वो चीज है। तो यहाँ पर कमेटी पर जो है वो फोकस था जो 1946 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये जो है वो कमीशन जो किए हमने, ये प्री इंडिपेंडेंस ईरा के कमीशन थे, एट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के जो है वो कमीशन थे, जो रिफॉर्म किया जा रहा था इंडियन एजुकेशन पर, डेवलपमेंट की जा रही थी हायर एजुकेशन पर, ताकि जो है वो पीपल जो है वो अवेयर हो, वो पब्लिक सर्वेंट बन पाए, वो यूरोपियन कंपनी के साथ जो है वो वर्क कर पाए। तो इसके लिए जो है वो ऑल द टाइम जो है वो रिफॉर्म किया गया। जितने भी हमारे जो है वो
गवर्नर जनरल रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर उन सब ने जो है वो फोकस किया और मोस्टली हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई वो वहीं पर जो है वो रही जहां पर ज्यादा सुप्रीम जो इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, वहीं पर जो है वो मेनली जो है वो एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया और यूनिवर्सिटीज भी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। अब सेकंड पार्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो इन जो अब तक जितने भी किए हैं इनमें कोई कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम क्लियर कर देंगे। अपने क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट कर देना। तो यहीं पर जो है वो आज डिस्कनेक्ट करते हैं हम क्लास को।